रिजिजू जताया खेद, कया महत्वपूर्ण मुद्दा माथे व्यवधान डालबो बेहद दुखद। मुख्यमंत्री भजनाल शर्मा राज्य सरकारी पहली वर्षगांठ कार्यक्रमानी तैयारीने लेर जयपुर मायली उच्च स्तरीय बैठक, सगला विभागाने राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज जोधपुर में औषध मानकम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रो कर्या शुभारंभ, कया आयुर्वेद मां का जीवन रो महत्वपूर्ण अंग। बांग्लादेश में हिंदुओं माथे हो रहा अत्याचार ने लेर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी, सीकर टोंक आर भीलवाड़ा में काढ़ेगी आक्रोश रैली। विश्व मृदा दिवस आज, मिट्टी रा महत्व आर सतत प्रबंधन ने लेर अजमेर में काढ़ी की जागरूकता रैली। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में था घणो स्वागत है। मैं था किसागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। बार बार संसदीय कार्रवाई बाधित हुआ माथे केंद्रीय मंत्री आर भाजपा नेता किरण रिजिजू खेद जताया है। वणा कहा कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत सु में सर्वदलीय बैठक रो आयोजन कर्या हाँ, जिनमें ऐसा पहलू से ही सर्वसम्मति सु तय करो गयो हो। सरकार री इतनी पारदर्शिता रे बावजूद सदन रे अंदर आर बारे विपक्ष रो हंगामो जारी है। वणा कहा कि सदन चालबा रो ये तरीको सही कोनी है। ऑपोजिशन पार्टी का व्यवहार से बहुत दुखी हूं। भारत के उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र रचा हुआ है वो गंभीर मामला है। ये मुद्दा उठाया है, उस समय वो जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं। बात सुनना चाहिए। चेयरमैन के ओर से भी इसको टिप्पणी करके कहा है कि ये मामला गंभीर है, वो सुनना नहीं चाहते और आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के सदस्यों को अपील करना चाहता हूं, हर हंगामा मत कीजिए, चर्चा कीजिए, देश सुनना चाहता है। गठबंधन संतरे की तरह फांक फांक है, ऊपर से छिलका था, छिलका हट गया। अब ये अपना वर्चस्व कैसे हो और कैसे मीडिया में सबसे आगे हम छाए रहे। कल वो गए दिल्ली गेट पर, उनको मालूम था कि हमको नहीं जाने देगा, लेकिन अखिलेश के कंपटीशन में गए, अखिलेश जी के कंपटीशन में राहुल जी गए। आज ये संसद की परिक्रमा कर रहे हैं। संसद की परिक्रमा करने से ये पॉलिटिकल ड्रामा के सिवा और कुछ नहीं होगा। इससे बढ़िया आध्यात्मिक पंचकोशी अयोध्या का कर लेते तो पूरे खानदान तर जाते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार री पहली वर्षगांठ कार्यक्रम की तैयारी ने लेर उच्च स्तरीय बैठक ली। वे अधिकारियों ने निर्देश दिया कि सफल आयोजन खातिर सगला विभाग आपसी समन्वय सुनिश्चित करता था का तैयारियां ने अंतिम रूप देवे। वे कहा कि किसान, महिला, मजदूर और युवा रो सशक्तिकरण राज्य सरकार रो विजन है। वे कहा कि कार्यक्रम में शामिल होवा वाला लाभार्थियों और आम जन री सुविधा रो विशेष ध्यान रखो जावे। वर्षगांठ समारोह में रोजगार उत्सव रो आयोजन भी करे जावेलो, जिनमें युवा ने नियुक्ति पत्र साथे नई भर्ती री भी सौगात दी जावेली। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज जोधपुर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में औषध मानकम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रो शुभारंभ किया। इन दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन मौके 3 MOU माथे हस्ताक्षर कराया गया। कॉन्फ्रेंस में आए देश विदेश रा 344 प्रतिभागी हिस्सों ले रहा है। कार्यक्रम ने संबोधित करता था का राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कहा कि आयुर्वेद मां का जीवन रो महत्वपूर्ण अंग है। इन जरिए कई रोगा से निजात पायो जा सके है। अपने आयुर्वेदिक औषधीय का मानकीकरण, इसका भी विचार होना चाहिए। मानकीकरण बोलते तो मानक, और उसका ग्रेड होता है वो, और समाधान, उससे क्या समाधान मिलेगा। और ये विषय में महत्वपूर्ण यहाँ बात कही जाएगी, महत्वपूर्ण सुझाव रखे जाएंगे और इसमें से
चिंतन होगा, मनन होगा और इससे अपने को क्या क्या लाभ करना है, क्या क्या उससे बढ़ावा करना है, ये भी इसकी सोच होगी। हमारा जो पीएचडी में जो स्टूडेंट है वो स्ट्राइक फंड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और ये स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट भी है, उस बेसिक नीड भी है, लॉ के अनुसार भी जरूरी है। और हम इस संबंध में क्या कर सकते हैं, मैं ये चाहता हूं कि हमारे इस विश्वविद्यालय से ज्यादा अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा यहाँ थीसिस हो। हमारे जो पीएचडी के स्टूडेंट है वो यहाँ अपनी स्टडी करें और उनके लिए जो स्टाइपेंड चाहिए विश्वविद्यालय अपनी तरफ से करता होगा, लेकिन उनकी इकोनॉमिक पोजीशन अपना सीमित है। गुरु जी यहाँ विराजमान है, गुरु जी अदरवाइज ने आपके द्वारा स्थापित एक होना है और मैं इस संबंध में अगर लॉ में परमिसेबल है नहीं तो हम और कोई विचार करेंगे। अगर लॉ में परमिसेबल है तो तुरंत ही, नहीं तो कोई विचार करके 50 लाख रुपए हमारे Well, thanks to Dr. Sharma and his knowledge, we managed quite a bit of progress. It was not linear, but I'm very happy with the result. For a while I was a bit doubtful, but now I feel much better. And when the pictures I sent home, everybody says, "Oh, you look so much better. You have lost weight." So I'm very happy. Also, the pain is almost completely gone. हमने पंचकर्मा ट्रीटमेंट में ओबेसिटी के लिए वजन के लिए किया था, जिसमें इनका 93 kg था जो 88 में कन्वर्ट हो गया। बाद में 5 किलो इन्होंने 15 दिन के अंदर कम किया है। साथ ही इन्होंने पंचकर्मा के रिगार्डिंग जानू धारा पद्धति है और लेखन बस्ती है, अभ्यंग स्वेदन है, शिरोधारा है, नश्य कर्म है, इनका सबका प्रयोग किया है। और साइनसाइटिस की प्रॉब्लम भी थी इनको, उसमें भी काफी बेनिफिट मिला है इनको। सीकर माए बांग्लादेश में हिंदुओं माथे हो रहा अत्याचार विरोध में सर हिंदू समाज कानेसु आक्रोश रैली काढ़ेगी। रामलीला मैदान सु शुरू हुई रैली शहर प्रमुख मार्ग सु होता था का कलेक्ट्रेट पुगी। इन दौरान कलेक्ट्रेट बारे विरोध प्रदर्शन करता था का हनुमान चालीसा रो पाठ करे गयो। इन मौके लोहारगल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय माथे हो रहा हमला सु न केवल वणारी धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार खतरा में है, बल्कि यह एक गहरी मानवीय त्रासदी भी बन गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं माथे हो रहा अत्याचार विरोध में आज भी लौड़ारा बाजार सुबह 11 बजे ताई बंद रहा। वठे सर हिंदू समाज कानीसु शहीद चौक सु कलेक्ट्रेट ताई आक्रोश रैली भी काढ़ेगी। सर हिंदू समाज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपया, जिनमें बांग्लादेश में हिंदुओं माथे हो रहा अत्याचार माथे रोक लगावारी मांग करेगी। इन दौरान शहर में पुलिस रो जाब्तो भी तैनात करो गयो। रैली में विधायक अशोक कोठारी, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसी को लेकर भीलवाड़ा में आक्रोश रैली, वाहन रैली निकाली। जो अत्याचार बांग्लादेश में बढ़ रहा है शेख हसीना के बाद, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है और उनकी दुकानों पर लूटपाट हो रही है। इस कृतकारी इसको बंद होना चाहिए और इसको सभी देशों पर इस विचार करना चाहिए कि हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार से मांग की गई अति शीघ्र हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं वो बंद कराए जाए, नहीं तो सैन्य कार्रवाई करके बांग्लादेश को, जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया था 1971 में, ऐसी ही सैन्य कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि इस्कॉन मंदिर के जो चिन्मयानंद जी महाराज है उनको पकड़ के जो लेके गए हैं तो आप उनको तुरंत छोड़े, नहीं तो हिंदू सकल समाज आक्रोश करके बांग्लादेश जाने के लिए भी हमारे को कहा जाएगा। तो हिंदू बहनें तैयार है देश की सेवा के लिए।
टोंक जिला मुख्यालय से माथे हिंदू संगठना कानीसू बांग्लादेश में हिंदुओं माथे हो रहे अत्याचार विरोध में प्रदर्शन रैली काढ़ेगी। गोपाल जिला मंदिर से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट रोड ताई काढ़ेगी, जिनमें विधायक, भाजपा जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा भाग लेना। इन दौरान एडीएम ने ज्ञापन भी सौंपे गयो। वठे टोंक सू विधायक सचिन पायलट कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं माथे हो रहे अत्याचार चिंता रो विषय है। किसी भी देश में जहाँ हिंसा होती है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जब लोगों को टारगेट करके मारा जाता है या उन पर एक जानबूझकर आक्रमण किया जाता है तो उसको तो कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। और अगर हिंदुओं पर वहाँ पर हमले हो रहे हैं तो भारत सरकार को निश्चित रूप से ये मुद्दा उठाना चाहिए। किसी देश के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं और ना हम चाहते कोई हमारे मामले हस्तक्षेप करे, लेकिन अगर हमारे निकट बॉर्डर पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो बड़ा दुख हम लोगों को होता है, और जो डिप्लोमेटिक तरीके से बात उठाकर सरकार को सचेत करना पड़ेगा कि ऐसे अगर मारामारी होगी बड़ा गलत संकेत जाता है। बांग्लादेश में सनातन धर्मावलंबियों और हिंदू समाज के साथ जो हिंसा, मंदिरों में तोड़फोड़, नरसंहार जो चल रहा है उसके विरुद्ध में उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए पूरे देश में आक्रोश है। उसी के तहत आज टोंक नगर में भी सर्व सनातन समाज द्वारा एक रैली के रूप में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक संदेश दिया गया है कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगे, उन पर रोक लगे। इससे सारा सनातन समाज आहत है, इसके लिए आज ये ज्ञापन दिया गया है। आज विश्व मृदा दिवस है। लोगा माए मिट्टी रा महत्व और सतत प्रबंधन ने लेर जागरूकता पैदा करवा खातर हर वर्ष 5 दिसंबर ने विश्व मृदा दिवस मनाया जावे है। आज दिन रो उद्देश्य स्वस्थ मृदा रो महत्व माथे ध्यान केंद्रित करनो और मृदा संसाधना रा टिकाऊ प्रबंधन री वकालत करनो है। आओ जना मिट्टी री उर्वरता ने कया बरकरार रखे जावे है और केंद्र सरकार इन खातिर कई योजना भी चला रही है। मिट्टी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह हमें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है जो खाद्य पदार्थों के विकास के आधार हैं। मिट्टी के मानक और गुणवत्ता को स्वस्थ बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसलिए लोगों में मिट्टी के महत्व और साथ ही सतत प्रबंधन को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस की शुरुआत 2014 में हुई थी। इससे पहले इस दिवस को मनाने की मांग 2002 में उठी थी। मृदा की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन की थीम के साथ इस वर्ष भी विश्व मृदा दिवस का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी, ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का इस्तेमाल, फसल अवशेषों को पूरी तरह से हटाना और उचित फसल प्रणाली का अभाव कुछ ऐसे कारण हैं जो मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसमें 2015 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पीएम परिणाम योजना खास हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किसान को उनकी मिट्टी की स्थिति की जानकारी दी जाती है। इस कार्ड के जरिए किसान अपनी जमीन में पोषक तत्वों की कमी को जान पाते हैं ताकि इसे पूरा करके वो अपनी उपज बढ़ा सकें। अगस्त 2024 तक देश भर में लगभग 24 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार सल्फर कोटेड और नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल पर भी जोर दे रही है। नीम कोटेड यूरिया में नीम के तेल का लेप होता है जो पौधों को कीटों से बचाता है। नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की लागत कम होती है और किसानों की आय बढ़ती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए सरकार किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। ये वार्षिक आयोजन मिट्टी, पौधों, जानवरों और मनुष्यों के बीच जटिल संबंधों की याद दिलाता है और इस अमूल्य संसाधन को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विश्व मृदा दिवस रा उपलक्ष्य में आज अजमेर में रैली काढ़ेगी। ईशा फाउंडेशन और युवा मंत्रालय संयुक्त तत्वाधान में काढ़ेगी रैली में स्कूली बालिका
मिट्टी बचावरा संदेश दिया। रैली में उत्तर प्रदेश तो अजमेर साइकिल माथे आया मोहित निरंजन भी मिट्टी संरक्षण रो संदेश दिया। मोहित अबार ताई 16,000 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। इन दौरान वे सगला ने पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दे रहा है। वठे जिला युवा अधिकारी जयेश मीणा विकसित भारत 2047 में युवा री भूमिका रे साथे पर्यावरण संरक्षण में युवा रो योगदान रे प्रति जागरूक कर्या। विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल्स डे के उपलक्ष्य में ईशा फाउंडेशन द्वारा क्वीन मैरी स्कूल के सहयोग के साथ यह रैली निकाली गई। वर्ल्ड सॉइल्स डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 में पारित किया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य रहा है कॉन्शियस प्लैनेट की स्पिरिट, जो कि हमें आज के टाइम में उस स्पिरिट के साथ जीवन जीने की, लाइफस्टाइल जीने की बहुत ज़रूरत है। उसी स्पिरिट के साथ आज यूथ में ये मैसेज जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे पब्लिक की बात ज़्यादा सुनी जाती है, तो जितने ज़्यादा लोग एक होकर के मिट्टी के बारे में बात करेंगे, मिट्टी के लिए अपना कंसर्न जताएंगे कि वो चिंतित हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम 20 से 30 साल आगे जी लेंगे, लेकिन हमारे आगे आने वाले बच्चों का, हमारे भविष्य का क्या होगा। अभी तक हमारे पास सिर्फ देखा जाए तो 2045 तक की मिट्टी है। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं, ये फैक्ट है। और हमारे पास बहुत कम समय है। मिट्टी उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ है जो कभी वापस नहीं आती। पहली ज़िंदगी, दूसरा वक्त और तीसरी मिट्टी। अगर एक बार मिट्टी ख़त्म हो गई तो उसको वापस लाने में हमें 200 से 300 साल लग जाएंगे। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के डेटा के अनुसार विश्व की 52% जो खेती की मिट्टी है वो सफिशिएंट ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होने की वजह से बंजर हो चुकी है। इसी समस्या की तरफ हमारे लीडर्स का ध्यान लाने के लिए सदगुरु द्वारा ये मिट्टी बचाओ अभियान शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जन जागरूकता के माध्यम से और सरकार को नीति बनाने में मदद करना है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और जब तक लोग किसी चीज़ के लिए बात नहीं करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाती है। We had took a rally on Save Soil, Save Life. Our students had enjoyed it a lot, and our students had also performed something to show the value of the soil. मिट्टी बचाओ, जीवन बचाओ, और हमने इसको बहुत अच्छे से किया है। हम आप सभी से यही गुजारिश करते हैं कि आप सब भी मिट्टी बचाएं, जीवन बचाएं। मिट्टी हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो यदि हमें हमारा जीवन बचाना है तो हमें मिट्टी भी बचानी होगी। हनुमानगढ़ में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा से जुड़िया मुद्दा माथे जिला शीर्ष पुलिस अधिकारियों सम्मेलन आयोजित हुयो। सम्मेलन में बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश महिला अत्याचार और मादक पदार्थ के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करवारा निर्देश दिया। इन मौके पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश कहा कि नुआ कानून आ बारे पाछे अपराधा माथे काफी हद ताईं नियंत्रण कर्यो गयो है। वठे मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम खातिर लगातार कार्रवाई ने अंजाम दियो जा रहा है। नए ट्रेंड्स क्राइम में उभर रहे हैं, उस संबंध में कार्य योजना बनाकर कैसे कार्य करना है, और वहाँ पे सारे अधिकारी रात्रि विश्राम करेंगे जो उच्च अधिकारी हैं, और जो कटिंग एज लेवल पे जो पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं उनसे वार्ता कर और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इसके लिए राज्य स्तर पे 2 दिन का सेमिनार हो चुका है और जिले स्तर पे 1-1 दिन का सेमिनार होना है, जिसकी कड़ी में पहली बार ही हनुमानगढ़ में ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। और इसमें हम चर्चा करेंगे विशेष तौर पे नारकोटिक्स की स्मगलिंग और उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के चर्चा होगी, साइबर क्राइम के उभरते ट्रेंड्स पे चर्चा होगी, और क्राइम अगेंस्ट विमेन, वीकर सेक्शंस पे फोकस रहेगा। आपको बता दूं कि पूरे संभाग में जो आईपीसी के जो ऑफेंसेस हैं, जो पहले जब अमेंडमेंट से पहले जो आईपीसी था अब बदल गया है, उनके ऑफेंसेस में कमी आई है, और क्राइम अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रेन एंड वीकर सेक्शन, इसमें भी कमी आई है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और डिजिटल बाल मेला संयुक्त तत्वाधान में आज
कौन बनेगा बाल पारिषद कार्यक्रम आयोजित करेगो। छोटी चौपड़ स्थित राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा वरिष्ठ नेता अविनाश राय खन्ना, हेरिटेज महापौर कुसुम यादव समेत पार्षद और स्कूली टाबर मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान कौन बनेगा बाल पार्षद रो पोस्टर विमोचन करवाने साथ ही टाबरा ने स्वच्छता री शपथ दिलाएगी। देखिए, ये एक बहुत सुंदर प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है जिसमें कौन बनेगा बाल पार्षद, स्वच्छता के बालदूत इसे नाम दिया गया है, जिसमें 12 से 18 की आयु के बच्चों को पार्षद के रूप में चयन किया जाएगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन पर एक अच्छा नाटक प्रस्तुत करें, अपने अभिव्यक्ति दें। उनमें से पार्षद चुने जाएंगे। 100 पार्षद चुनने के साथ ही एक मेयर चुना जाएगा और उनमें सदन सभा कराई जाएगी। इसमें 12 से 18 वर्ष के बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया गया है, क्योंकि वो एक ऐसी एज है जहां हमें अपना चरित्र निर्माण करने की सबसे जो एक कड़ी होती है वो महत्वपूर्ण होती है। ये एज होती है बच्चे को दिशा निर्देश देने की कि आपको किस तरह से क्या करना है। तो हमें सबसे उपयुक्त एज लगी है और हमने इन्हीं बच्चों का कि बच्चों को अवेयर करना, बच्चों को सेंसिटाइज करना कि वो स्वच्छता की तरफ ध्यान दे, वातावरण की तरफ ध्यान दे। जब बच्चे ठीक हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब बच्चा किसी को टोकेगा कि आपने यहाँ गंदगी नहीं डालनी, तो डेफिनेटली उस बात को असर जो है वो जरूर होता है। तो मैंने प्रिंसिपल को भी एक सजेशन दिया है कि अपने स्कूल में 5 ग्रुप बनाए, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनवायरनमेंट, नशा मुक्त भारत और स्वच्छ भारत। जब 5 ग्रुप में बच्चे पूरे काम करेंगे, सेंसिटाइज होंगे और देखना कितना बड़ी चेंज जो है वो यहाँ पर बच्चों के आएगी और पेरेंट्स में भी आएगी। ये जो हमारी मुहिम है वो हमारा मेन मकसद है, वो स्वच्छता है। स्वच्छता को लेके प्रोग्राम है, बच्चों को अवेयर करना है स्वच्छता के लिए। और जो बाल पार्षद है, जो शुरुआत होती है वो छोटे लेवल से होती है, वार्ड से होती है अपने, और इसीलिए हम यहाँ पे बाल पार्षद कौन बनेगा बाल पार्षद से इस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर एशिया कप में आपरी बादशाहत कायम रखता था का लगातार तीसरी बार खिताब जीते हुए कल खेला गया फाइनल मुकाबला में भारत पाकिस्तान ने 5-3 सू शिकस्त देनी। भारतीय टीम रा जीत रहा हीरो रहा और ये जीत सर्वाधिक 4 गोल करया, वटे ही 1 गोल दिलराज करया। भारतीय टीम पाकिस्तान ने फाइनल में लगातार तीसरी बार और कुल चौथी बार मात देनी है। सीकर माय संभाग स्तरीय समावेशित बाल उत्सव आयोजित करियो गयो, जिनमाय सामान्य और दिव्यांग टाबरा रे माध्य 21 प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करेगी। इनसु पूर्व दिव्यांगता जागरूकता रैली काटेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रे उपनिदेशक प्रियंका पारिक समेत दूजा अधिकारी रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। इन दौरान स्वयंसेवी संस्था रा निदेशक डॉक्टर सुदीप गोयल बताया कि 1 दिवसीय बाल उत्सव रो उद्देश्य दिव्यांग टाबरा ने मुख्य धारा सु जोड़नो है। सुबह के टाइम में एक समावेशित रैली विकलांगता की जागरूकता के लिए जाटिया बाजार से निकाली गई, जिसके अंदर में सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और दिव्यांग अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक किया। अभी यहाँ एसके स्कूल ग्राउंड के अंदर में क्योंकि आरपीडी एक्ट जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम है उसके अंदर 21 तरह की दिव्यांगताएं होती है, तो हम लोगों ने 21 तरह के आयोजन रखे हैं, यहाँ पर 21 तरह के इवेंट रखे हैं। तो ये जो 550 बच्चे हैं 21 तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे एक साथ समावेशित होकर सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और सभी बच्चे विनर हैं, सभी बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए उनको अलग से अवार्ड मिलेगा, लेकिन सभी बच्चे विनर है उनके लिए अवार्ड है। इसके अलावा बाल मेला है, तो खाने पीने के स्टॉल, मनोरंजन के साधन, झूले, ये सब की व्यवस्था भी की है। इसमें हमारा एक मेन जो मुख्य अहम होता है वो ये होता है कि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनको भी समाज में वो सब अधिकार मिले जो बाकी सब लोगों के हैं, आपके हैं, मेरे हैं, सभी के हैं, वो अधिकार इनको भी मिलना चाहिए। हमारा सबसे मेन पॉइंट यही होता है। इसी के लिए हम आज इस समाज के बीच में, शहर के बीच में उत्सव करने आते हैं और इसमें बहुत सी जो भी स्टॉल्स वगैरह हैं उनमें भी सभी को समान अवसर मिलता है। खाने पीने से लेकर खेल कूद से लेकर सभी तरह के इवेंट्स हम इसमें करते हैं। अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटर सर्किल बैडमिंटन टूर्नामेंट जयपुर रा SMS स्टेडियम में आयोजित करो गयो। टूर्नामेंट में स्टेट बैंक री 17 सर्किल टीम भाग लीना। सर्किल वेलफेयर कमेटी रा सचिव विनोद तंवर बताया कि प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भाग लीना। टूर्नामेंट रे दौरान पुरुष और महिला वर्ग रा एकल, युगल और टीम इवेंट रा मुकाबला खेला गया, जिनमें करीब 175 खिलाड़ी शामिल हुआ।
हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे चेयरमैन साहब और सभी यहाँ का स्टाफ इतने कोऑपरेटिव रहे हमारे इस टूर्नामेंट के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया, हमने फॉलोअप किया और हमारा टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी का SMS में हमारे सेक्रेटरी साहब का, हमारे चेयरमैन साहब का, सभी स्टाफ का SBI की ओर से, SBI परिवार की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब से भी हमारी कुछ और भी बातचीत हुई थी। भविष्य में मैं ये भी कोशिश करूँगा, हमारे CGM सर से भी मैं बातचीत करूँगा कि हम स्पोर्ट्स के लिए और भी जो भी हम कर सकते हैं इस स्टेडियम के लिए या हमारे जयपुर के लिए खिलाड़ियों के लिए निश्चित रूप से मैं करने की कोशिश करूँगा। SBI CWC द्वारा आयोजित इस जिसमें होस्ट जयपुर सेंटर कर रहा है और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा ये जो जगह है उपलब्ध करवाई गई है SBI को और बहुत अच्छा इवेंट है। मैं पिछले 2-3 दिन से मैं खुद इसका देख पा रहा हूँ और ऐसे ही इवेंट यहाँ होते रहें तो इस तरह से एक हैपनिंग प्लेस रहे ये SMS स्टेडियम और बैडमिंटन जो गेम है उसको प्रमोट करे और मैं सभी को और SBI को शुभकामनाएं देता हूँ। ये ऑल इंडिया SBI इंटर सर्किल बैडमिंटन टूर्नामेंट था। इसमें इंडिया में जो 17 सर्किल है SBI के 17 सर्किल की टीम से भाग लिया, यानी 17 टीम इवेंट हो गए। 17 टीम से पार्टिसिपेट किया और हर टीम में 4 प्लेयर थे, विमेंस एंड मेंस। तो एक 68 प्लेयर्स मेंस के और 68 प्लेयर्स विमेंस के, उनके इंडिविजुअल्स भी हुए, यानी सिंगल्स और डबल्स दोनों प्लेयर। इस तरीके से लगभग 225 करीब मैच हुए। इनके साथ आने वाले मैनेजर्स का एक इवेंट और इन्होंने किया अपने टूर्नामेंट पे, मैनेजर्स टीम इवेंट मिक्स डबल्स, वो भी हुआ। तो इस तरीके से लगभग 225 के आसपास टोटल मैचेज हुए। પ્રદેશમાં તાપમાનમાં ગિરાવટ આબસુ શરદીનો અહેસાસ તેજ હો ગયો है। इन दौरान कई जिला में पारो 10 डिग्री सेल्सियस सु नीचे दर्ज करो जा रहा है। मौसम विभाग ने मुजब लाल रात 24 घंटा में सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। इन अलावा माउंट आबू में 6.4, चूरू में 6.5, संगरिया में 7.4, अलवर में 9.8, भीलवाड़ा और करौली में 10.10 और राजधानी जयपुर में 12.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करो गयो। और अंत में आज मुख्य खबर एक बार फिर से। विपक्ष कांग्रेस संसदीय कार्रवाई बाधित करवा माथे केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरण रिजिजू जताया खेद, कया महत्वपूर्ण मुद्दा माथे व्यवधान डालवो बेहद दुखद। मुख्यमंत्री भजनाथ शर्मा राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ कार्यक्रम की तैयारी ने लेर जयपुर में ली उच्च स्तरीय बैठक। सगला विभाग ने आपसी समन्वय साथ आयोजन ने सफल बनावा खातर दिया निर्देश। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज जोधपुर में अवैध औषध मानकन अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रो कर्या शुभारंभ, कया आयुर्वेद मां का जीवन रो महत्वपूर्ण अंग। बांग्लादेश में हिंदुओं माथे हो रहा अत्याचार ने लेर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। सीकर, टोंक और भीलवाड़ा में काटेगी आक्रोश रैली। विश्व मृदा दिवस आज, मिट्टीरा महत्व और सतत प्रबंधन ने लेर अजमेर में काटेगी जागरूकता रैली। और प्रसार भारती कानी सु OTT प्लेटफॉर्म रा खेतर में नवी शुरुआत करता था का हाल ही में वेव्स की शुरुआत करी गई है। या डिजिटल मीडिया और OTT रा दर्शका ने एक पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। जे आप भी मुफ्त में शानदार कंटेंट चाहो हो तो आप भी डाउनलोड कर सको हो वेव्स। एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड के जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सके हैं। अन्य खबर के लिए थे माने फॉलो और सब्सक्राइब कर सको हो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब सागे। राजस्थानी समाचार में अब आर क्लियर हुई थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।